हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। ये सरकारी दफ्तर है और आप आयकर अफसर। हाँ, इसका मतलब हम सही जगह पर आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? शिरडी से। हाँ। शिरडी? वहाँ कोई साईं बाबा है? बिल्कुल है। अपने आप को भगवान कहता है, लोगों को बहकाता है जी। और खूब पैसे भी कमाता है ना? राम 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 बिल्कुल कमाता है। लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? हाँ? मुझे एक चिट्ठी मिली है, लिखने वाले का नाम नहीं है। चिट्ठी? हमारी चिट्ठी ने काम कर दिया वैद जी। हमने तो ये पैसा खेती से कमाया है। हाँ। और साईं ने? उसकी संपत्ति का क्या राज है, बोलो दादिया, बताओ। बाईजा बाई, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? आओ बाईजा बाई, आओ। आपने कष्ट क्यों किया? हमें बुला लिया होता। अरे मेल्यानो मुर्द्यानो, आयकर चाहिए तुम्हें? आयकर ये ले। अरे राम राम राम। मैंने सोचा आयकर दफ्तर ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन देखिए हम तो आयकर दफ्तर पहुंच ही गए। नमस्ते। नमस्ते। लगता है आप लोग गलत जगह पे आ गए हैं। ये कोई मंदिर नहीं है, ये सरकारी दफ्तर है। और आप आयकर अफसर। हाँ, इसका मतलब हम सही जगह पर आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? शिरडी से। हाँ। शिरडी? वहाँ कोई साईं बाबा है? बिल्कुल है। अपने आप को भगवान कहता है, लोगों को बहकाता है जी। और खूब पैसे भी कमाता है ना? राम 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 बिल्कुल कमाता है। लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? हाँ? मुझे एक चिट्ठी मिली है, लिखने वाले का नाम नहीं है। चिट्ठी? हमारी चिट्ठी ने काम कर दिया वैद जी। वैसे आपको कोई अंदाजा है कि साईं बाबा कितना कमा लेता है? बहुत साहब, आपकी कमाई तो एक पैसा ही होगी उस साईं की कमाई के सामने। अच्छा? बहुत जमा करता है और एक पैसा भी आयकर नहीं भरता। अब भरेगा, अब तो आयकर भरना ही पड़ेगा। मैं खुद शिरडी जाऊंगा। राम राम राम। लेकिन साहब जी, अगर आपके आने पर भी उसने कर नहीं भरा तो? आयकर ना भरना जुर्म है, जेल में डाल दूंगा उसे। मैं किसी से कुछ लेता हूं तो उसकी कीमत भी तो देता हूं। हाँ, मैं दक्षिणा लेता हूं, लेकिन उससे जो पिछले जन्म का ऋणी होता है और जिसकी तरफ वो इशारा करता है, और दक्षिणा के धन का इस्तेमाल मैं धर्म के लिए ही करता हूं। दक्षिणा देने से वैराग्य की वृद्धि होती है और वैराग्य भक्ति और ज्ञान को बढ़ाता है। सबका मालिक एक। राम राम राम। बाईजा बाई, तुमने तो अपने घर को बहुत सुंदर बना दिया है। फूल पत्ती भी बनाई है। लेकिन एक बात बताओ बाईजा भाई, तुमने इस घर को रंगने के लिए पैसे कहाँ से लाए हैं? बाईजा भाई, ये वैद जी नहीं बोल रहे, शिरडी के सब लोग बोल रहे हैं। अग्गो भाई, जानते हो शिरडी के लोग कौन हैं? लेकिन ये तो शिरडी का नहीं है। बाईजा बाई, लेकिन आयकर अधिकारी ये सब नहीं देखता है।
वो तो आय देखता है, आय। पैसा कहाँ से आता है और उस पर उचित आयकर दिया जाता है या नहीं। हमने तो ये पैसा खेती से कमाया है। हाँ, तुमने ना, और साईं ने। हैं? उसकी संपत्ति का क्या राज है, बोलो तातिया, बताओ। बताओ बताओ। राम राम राम। बाईजा बाई, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? अरे बनाओ, रंगो रंगो। तातिया, यहाँ भी फूल बनाओ। बाईजा, आते हैं। हाँ, नमस्ते। पूछो तो तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, तो जवाब सुन लो। सुबह के समय मन में कोई सुविचार आता है और उस विचार की वजह से हम दिन भर के लिए उत्साह से भरे रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो वो सुविचार इंसान की संपत्ति है। दूसरों को आदर सम्मान करोगे तो हर कोई तुम्हारा भी आदर सम्मान करेगा। दूसरों का दिया हुआ आदर सम्मान ही तुम्हारी संपत्ति है। हम जब प्यासे को पानी पिलाते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, बेसहारा को सहारा देते हैं, नंगे को वस्त्र पहनाते हैं, तो जो वो लोग तुम्हें दुआएं देते हैं, वो दुआएं तुम्हारी संपत्ति है। इंसान को चाहिए क्या? 2 गज जमीन, सिर्फ 3.5 हाथ जमीन। और वो चाहता क्या है? 3,500 हाथ जमीन, 3.5 करोड़ सोना और ना जाने कितना कितना कुछ। सबसे अमूल्य और फसल देने वाली जमीन तो इंसान के पास होती है, और वो जमीन है इंसान का मन, उसका दिल। इस जमीन पर मालिक की भक्ति की खेती करो, सुविचारों के बीज बो डालो, और मालिक की कृपा की बरसात होते ही इंसान का कल्याण, उसका उद्धार करने वाली फसल तैयार हो जाएगी। मालिक की होने वाली कृपा, यही तो इंसान की संपत्ति है। फिर जिसके साथ मालिक है, उन्हें अद्भुत मनः शांति का लाभ होता है। ये अद्भुत मनः शांति ही इंसान की संपत्ति है। इंसान का परिवार, उसके दोस्त उसकी संपत्ति है। क्योंकि धन दौलत होकर भी जो इंसान बिना परिवार बिना दोस्त अकेला है, वो कितना भी धनवान हो, कंगाल है। क्या ऐसी संपत्ति की कोई गिनती कर सकता है? नहीं। खुद आयकर अफसर आया तो भी नहीं। हर इंसान को अपने खाते में ऐसी ही संपत्ति जमा कर लेनी चाहिए। धन दौलत जमा करना बेकार है। सबका मालिक एक। मां, वो आदमी बदनसीब भी है और कंगाल भी, जिसकी मां उसे मिले बिना और आशीर्वाद दिए बिना चली जाए। साईं, द्वारकानाथ के बहकावे में आकर मैं तुम
तुमसे तुम्हारी संपत्ति पूछने यहाँ आई थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ नहीं आना चाहिए था। आंसू मत बहाओ माँ, आपके आंसू मेरी संपत्ति है जिसे मैं लुटाना नहीं चाहता। आम इंसान की तरह मैं भी अपनी माँ के बारे में स्वार्थी हूं। मैं भी अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूं, क्योंकि माँ की मुस्कुराहट ही मेरी संपत्ति है। मैं जब अपने छोटे भाई तात्या को खुश देखता हूं तो मेरे दिल को तसल्ली होती है, क्योंकि उसकी खुशी मेरी संपत्ति है। अपनी संपत्ति के बारे में और कुछ बताऊं मां? नूर, हाँ? आज बाईजा गुस्से में है। आज द्वारिकानाथ इसके गुस्से से बचने वाला नहीं है। हाँ, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। ये क्यों मार रही हो बाईजा भाई? खेलोगी मैं पट्टी बाजू। क्या बोला था मीना? क्या बोला था? मेरे साई बेटे को आयकर अफसर आकर पूछेगा कि आयकर क्यों क्यों नहीं भरा? हाँ? क्यों नहीं भरा? बेची क्या चिल्लाता है रे? हाँ? क्या चिल्लाता है? टांग टूट गई। अरे रुक, तेरे वैद्य द्वारकानाथ जी को भी देखती हूँ। रुक। राम राम राम। अरे क्या हुआ मूर्ख, क्यों रो रहा है तू? जी, ये बाईजा बाई हाथों में लकड़ी लिए क्यों आ रही है? आओ बाईजा भाई आओ। आपने कष्ट क्यों किया? हमें बुला लिया होता। अरे मेल्यानो मुर्द्यानो, आयकर चाहिए तुम्हें? आयकर ये ले। अरे बाईजा भाई रुको मत, दे दो। इन्हें धन की बहुत जरूरत है। कंगाल है द्वारिकानाथ जी। ए, डपरे, डर। ये चले। अरे क्या कर रही है? भगवान। वैजी, तुम्हाला ये शोभत नाही, सांगून ठेवते। अरे, आपकी उम्र का मैं लिहाज कर रही थी। ये मुर्द्या द्वारकानाथ जी के संगत में आकर मेरे साई बेटे को कुछ बोला, कुछ उल्टा सीधा किया ना, तो मैं लिहाज करने वाले नहीं हूँ। सांगून ठेवते। अरे राम राम। अरे राम राम। अरे धन चाहिए है? धन चाहिए। कहीं के। अरे राम 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 राम। आयकर अधिकारी साहब आ गए। तुम खेलो। आयकर अधिकारी साहब आप आ गए। नमस्ते, बड़ी जल्दी आ गए। चलिए। हाँ, ठीक है। पहले हम सरकारी विश्राम गृह जाकर विश्राम करेंगे। अच्छा,
नमस्ते। नमस्ते, अब तुम जाओ। आइए आप। वेजी 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 वो आ गया वो। अरे राम राम राम, क्यों चिल्ला रहा है? कौन आ गया है? वो आयकर अधिकारी हैं? आयकर अधिकारी? अरे क्या कहा तुमने? हैं? राम राम राम, वादे का पक्का है। कहा था आएगा तो आ ही गया। राम राम राम। अब होगा खेल शुरू जी। अब उस ढोंगी साईं की संपत्ति की गिनती शुरू होगी। साईं की संपत्ति की नहीं, साईं की उल्टी गिनती शुरू होगी। 3, 2, 1, सबका मालिक शिरडी में मेरे दर्शन करने के लिए वो ही लोग आते हैं जिन्हें मैं बुलाता हूँ। मेरे भक्त ही मेरी संपत्ति हैं, जो कभी कम नहीं होगी। मेरे जाने के बाद भी मेरी संपत्ति बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। सबका मालिक